हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है शुक्रवार का है। थर्सडे का ब्लॉग जो है ना मैंने डाल दिए थे। शुक्रवार के सुबह में ये रूम होगा आज, और हॉल में एक बार बचा हुआ तो वो पेंट होगा। तो यहाँ पे आयुष के पापा सारा सामान निकाल रहे हैं, और हमने सोचा कि इस बार क्या करेंगे ना कि जो भी सामान निकालेंगे ना सबको अच्छा से पोंछ ओछ के ही इस रूम में रखेंगे, बेडरूम में रखेंगे, क्योंकि ये पहले से साफ़ कर लिया हमने बेडरूम। और फिर धुल के साथ रखेंगे तो उस रूम को भी, वो भी रूम गंदा हो जाएगा। और फिर अभी हम साफ़ करके रखेंगे इन सब सामान को, जब शिफ्ट करेंगे तो उस समय हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जो पोंछने वाला सामान है उसको हम पोंछ देंगे, और जो बोरा बोरी चेंज करना वाला होगा उसको चेंज करेंगे। और जो धोने वाले सामान होंगे उसको मैं छोड़ दूँगी बाद में धोने के लिए। तो ये ट्रॉली है, बल्कि ये ट्रॉली मेरा सबसे पहले वाला ट्रॉली है, तो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में अच्छा से धो देती हूँ, बाहर भीतर से, अंदर से और ऊपर से। और उसके बाद में प्लास्टिक और कवर में, कूट में डाल के रख देती हूँ, गंदा नहीं होता है। और ये बोरी जो है ना हर दिवाली में ही चेंज होता है। थैला वाला झोला वोला तारवार ही है, और ये एक थैला बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, आज मिला ये। बाकी जो बोरी हम लोग चेंज कर देते, जो बहुत गंदा पुराना जैसा लगता फेंक देती हूँ, नहीं तो उसको धो देती हूँ। आधा लगभग शिफ्ट हो गया है। फिर हम यहाँ पर बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय पियेंगे, आज उसके पापा ड्यूटी चले जाएंगे। और दिन भर का मैंने क्लिप नहीं लिया है, क्योंकि पेंटर लोग पेंट वेंट कर रहे थे, तो मैं क्या ही क्लिप लूँ। और तो यहाँ पे बस ये सुबह का ही मैंने शुक्रवार का सिर्फ सुबह का ही मैंने शूट किए थे ये। और चाय पानी पीने के बाद में हमारी बातें तो चलती ही रहती है। और यहाँ पे फिर किचन का भी जो सामान है ना, भैया बोले कि किचन भी हम करेंगे। तो मुझे पता है किचन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम किचन के ऊपर वाले जो सामान रैक पर से सामान हमने उतार लिए हैं कि ठीक है, अगर होगा तो ठीक है। नीचे वाला तो मसाला वसाला मैं भी उतार लूँगी। और इसके पापा यहाँ पे जो है ना निकाल उकाल के फिर ये अपना चले जाएंगे नहाने। और ये जो ब्लॉग है शनिवार के सुबह का है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। टाइम जो है 10 बज गया। उसके पापा ड्यूटी चले गए, मिस्त्री नहीं आए हैं। आए थे पेंट करने वाले मिस्त्री, लेकिन पैसे के भगजक से वो बीच में ही काम छोड़ के वो चले गए। पेंट वो नहीं करेंगे। सारा सामान जो फैला है, हम इस तरह रात को सोए, शुक्रवार को रात को। और देखिए सारा सामान कैसे फैला हुआ है। मैं सोची कि आज जो है ना शनिवार को कंप्लीट हो जाएगा वो वाला रूम, स्टडी रूम, तो सबको धो धा दूँगी। लेकिन मिस्त्री ही नहीं आया। फिर वो संडे को खुद अपना जो है ना उन्होंने पेंट किया, जो कि मैं संडे को मैंने कुछ भी क्लिप लिए ही नहीं मैंने संडे को। और ये जो है ना क्लिप जो है मंडे से है, तो ये दिखा रही हूँ मैं कि सामान कितना फैला है। 2 दिन से मैं इसी तरह मैं रही हूँ। मेरे बीमार लग रहा है, जैसे मैं बीमार पड़ गई हूँ। इतना अनबैलेंस चीज़ों को देख देख के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सब चप्पल जूता का गंदा पंदा घर था, लेकिन मेरे घर में तो चप्पल 3 थे, तो मैं तीनों को बोलती थी कि जब भी बेड पर चढ़ो तो ऐसा कोशिश करना कि चप्पल पहने ही रहो, ताकि पैर गंदा ना हो। जूता चप्पल वाला पूरा घर हो रखा है। तो खैर बिस्तर उस्तर तो ठीक है, लेकिन दिक्कत होता है चप्पल पहन के ही कहीं जाना है आना है। बिना चप्पल के अगर कहीं चल जाते तो बच्चों को मैं बोलती हूँ पैर दो। तो ये सब इस तरह हो गया, फैल गया। संडे को दिन भर ये लोग काम वाम किए थे। और संडे को जो है ना फिर हम लोग संडे को चले गए थे रूम भी देखने के लिए। और रूम जो है ना हमारा फाइनल हो गया है, सब कुछ हो गया है। और ये जो वीडियो है ना मेरा आखिरी वीडियो है ब्लॉगिंग का इस घर से। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो यहाँ से शिफ्टिंग का रहेगा। और उससे पहले रहेगा नए घर का। मैं छोटा सा एक क्लिप डालूँगी। और उसके बाद जो रहेगा शिफ्टिंग का ब्लॉग रहेगा, डेली रूटीन का ब्लॉग। ये लास्ट है, इस घर से लास्ट है श्रेया का स्कूल जाना। और मेरा लास्ट है सीढ़ी से उतरते हुए वीडियो लेना। ये लास्ट है मेरा बाहर बालकनी से इन लोग का यहाँ का क्लिप लेना। बहुत ज़्यादा
देखिए प्रॉब्लम तो होता है, घर में तो था लेकिन हर कोना से अटैचमेंट जुड़ाव इतना लग जाता है कि नए घर में जाने की खुशी भी है कि मैं जैसा चाहती थी वैसा मिला है, और दुख भी उतना ही है कि इस घर को छोड़ के जा रही हूँ जो कि 5 साल, ये छठा साल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आई थी, हर कोना से लगाव, हर कोना से अटैचमेंट है। बहुत इमोशनल हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना भी आता है, पर क्या कर सकते हैं, रेंटर की यही लाइफ है यार। बहुत बहुत फील होता है। आयुष के पापा बच्चों को छोड़ के आके नहाए धोआए फ्रेश हुए और नाश्ता किया और चले गए। फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन साफ़ करने के लिए। किचन उतना प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, उधर के साइड गैस चूल्हा है, बाकी जितना जगह है उसको मैं प्रॉपर साफ़ सफाई कर दूँगी जाने से पहले। और वैसे ही करूँगी जैसे मैंने इसको हमेशा किया है, इसको मैंने जिस तरह हमेशा रखा है वैसे ही रखूँगी। और ये जो वीडियो मैं अभी वॉइस दे रही हूँ तो ये आज ही के दिन दे रही हूँ, यानी बुधवार को दे रही हूँ। और जो सामान शिफ्टिंग का है बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगा। कल ब्लॉग कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ जो मैं नए फ्लैट में जाके मैंने क्लीनिंग का वीडियो अपलोड किया, ताकि आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का मेरा फ्लैट मिला हुआ है। तो कल कोशिश करूँगी वो वीडियो अपलोड करने के लिए। और ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से वॉइस दे पा रही हूँ क्योंकि काम बहुत ही फैले हैं, बहुत छितर पितर हो रखे हैं। वो अलमारी से जो है ना, गोदरेज अलमारी से कपड़े निकाल के उसको खाली करने हैं। तो मैंने आयुष के पापा और आयुष को बोला कि तुम लोग ये सब कर लो और मैं जब तक वॉइस दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना, बर्तन जो है रात को मैं धुली नहीं थी। संडे को मैं बोली, संडे को बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, रात को खाना वाना खाए सो गए थे। और ये बर्तन इतने सारे हैं, और भी बर्तन हैं थोड़े बहुत, और उधर से लाके मैं और धो लूँगी। सारे बर्तन को धो लूँगी। किचन को मैंने क्लीन कर लिया है, और झाड़ू पोछा तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि पूरा ही घर धोना है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इतना गंदगी फैला हुआ है ना, मतलब क्या ही बताओ। बर्तन धोते धोते ना आवाज़ आया मुझे कबाड़ी वाला का, गाड़ी के आवाज़ का। तो इसी रूम से मेरे को झाड़ू लगाना था क्योंकि इसी रूम में ज़्यादा कचरे थे, तो मैं नाक बंद करके क्योंकि मास्क मिल ही नहीं रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ मैंने मास्क रख दिए। तो हाथ रख के मैंने इसमें झाड़ू लगाए, और फिर मैं कचरा मोटा मोटा जो था ना यहाँ पे रख दी, ताकि कचरा वाला आएगा तो छोटे मोटे जो है अंदर से और बड़ा वाला ले जाकर मैं बाहर फेंक दूँगी। लेकिन मेरे को लग रहा कचरा वाले का गाड़ी भर गया और वो चला गया बाहर से ही बाहर। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो बेसिन वेसिन जो है ना, इसको मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँगी और उसके बाद में खाना मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि एक बार घर धोने में लगूँगी तो मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती जब तक एकदम अच्छा से पानी ना मैं चारों तरफ डाल दूँ। तो इसलिए मैं किचन विचन क्लीन करके बर्तन धो लिया है मैंने, और उसके बाद में खाना बनाऊँगी। तो खाना में मैं बनाऊँगी दाल चावल और चोखा। दाल में टमाटर मटर काट के डाल दूँगी, तो आयुष को वो दाल बहुत पसंद है। बर्तन धो के मैं साथ के साथ सरियाती गई, जितने छोटे थे बर्तन वाले रैक में सरिया दी कि वैसे ही कचरा फैला हो, थोड़ा बहुत पानी गिरेगा तो क्या ही करना। झाड़ू तो वैसे भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि किचन में पूरा फैले हुए हैं सामान, कार्टून वाटून है, इन सबको ले जाकर बाहर रख देंगे। सब उसको फेंकना है और कुछ बेचना है। कबाड़ी वाले से बहुत थकान है यार, बहुत ज़्यादा। और सब्जी उब्जी आए थे, तो ये मैं जो है ना, गाजर बहुत दिन से ला के रखे हुए थे, तो जो था ना गाजर कहीं ख़राब ना, टाइम ही नहीं मिला, तो 2-3 दिन से गाजर ला के रखे हुए थे। लेकिन पत्ता गोभी तो कल आया है, तो मैं सोची कि धो देती हूँ छील देती हूँ, और बोल के भी गए कि ठीक है रात को वेज रोल या मंचूरियन में बना लूँगा। तो मैंने कहा चलो छील छाल देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ, तो बाप बेटा मिल के अपना चॉपिंग कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, और वेज रोल तो वेज रोल, नहीं तो मंचूरियन बन जाएगा। क्योंकि मैं काम में लगूंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, वो तो मुझे पता है। और चोखा बना लिया, दाल भी बना लिया, चावल मैं बहुत पहले ही बना ली थी। बर्तन धोने से पहले मैंने चावल बैठा दिया था ताकि पतीला साथ के साथ धो लूँ, इसी वजह से। और उसको छोटा सा कटौती है ना, उससे मैंने चावल को निकाल दिया। और यहाँ पे से स्टार्ट किया मैंने, तो पंखे पे बहुत मट्टी वट्टी से थे, तो मैंने पंखे का जो है ना कचरा वचरा मैंने साफ़ किया। उसके बाद में गोजरे को अच्छा से कपड़ा से मैं 2-3 बार पोंछ लूँगी, ऊपर से नीचे तक। सब मेरी शादी का है, मुझे दिया गया है, मेरे मायके का ही है सारा सामान। मैंने सामान वैसे जो भी है वही सब ख़रीदा है मैंने, वॉशिंग मशीन वशीन और फ्रिज भी मेरे शादी में मिले थे लेकिन वो ख़राब हो गए हैं। तो बाकी बेड वेड सब वही है। और इन सबको ना जूना से रगड़ लूँगी। पूरा पेंट जो है ना, पूरा जो है ना सूख गया है,
पर जाने वाली हूँ, उसका मतलब ये नहीं ना कि ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि दूसरा कोई भी तो आएंगे ना तो रहेंगे। तो मैंने कहा चलो जितना हो सके साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद में ये बक्सा वक्सा और गोदरेज मैंने ढके थे ना, तो इसी रूम में मैंने सोचा कि यहीं पे साफ, बालकनी बहुत पतला भी है, उसमें टेबल रखा हुआ है तो धोने में बनेगा नहीं, तो यहीं पे जितना भी झोला बोरा बोरी आपको दिख रहा है सबको मैं यहीं पे धोऊंगी। लेकिन मैं सबका क्लिप नहीं लूँगी, क्योंकि जितना मैंने काम किया और जितना हम गृहिणी काम करते हैं या हम क्रिएटर काम करते हैं डेली ब्लॉग में, उतना हम लोग नहीं डाल सकते सारा क्लिप डालेंगे तो एक दिन में हमको लग रहा है 4-4 5-5 को ब्लॉग बन जाएंगे। तो सारे बोरी को मैंने अच्छे से धोए हैं, खंगार दिए हैं अच्छे से 2-2 3-3 पानी से, जब तक यहाँ पे बच्चे आ गए। टाइम जो है 2:30 या 2:45 हो रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे मोटे मोटे कचरे मैंने तो समेट दिए, बहुत सारे झोले वोले सब धो दिए थे, मिक्सी जार वार। ये जो बोरी है इसी में ना आयुष के पापा जो ये जॉब करती, इसी में बहुत सारा बोरी रखा हुआ था। तो ये जो बोरी है ना गंदा ऊपर से हो गया था, तो बोरी बहुत अच्छा है क्वालिटी में भी और बड़ा भी है। तो मैंने सोचा धो देती हूँ अच्छा से, और धो के इसमें कुछ सामान रखा जाएगा। और शिफ्टिंग होगा तो उसमें बोरी में हम लोग इसी में ले जाते हैं, इसमें आराम से पैक कर लेते हैं बोरी में जो भी कपड़े सामान होते हैं। सॉरी यार, छींक कितना आ रहा मेरे को। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है ना जो भी शुरू का मैंने तो क्लिप बिल्कुल ही नहीं लिया है। सामान हटाने के बाद में जो रूम का कचरा, जो गंदगी था, इतने इतने बाल थे और बार बार मोबाइल गिरने का डर लग रहा था ना, तो इसलिए मैंने मोबाइल बिल्कुल हटा दिया। स्टैंड सब सामान समेटने के बाद में इतने, क्योंकि 2 दिन से झाड़ू कुछ भी नहीं लगे थे, तो अच्छे से मैंने साफ़ ऑफ कर दिए थे। और लास्ट में जब टचअप बोलते हैं ना कि टचअप बोलते हैं, पता नहीं जो भी है, तो लास्ट का फिनिशिंग था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और आज उसके पापा भी आ गए, मैंने अकेले गोदरेज को भाई खसका लिया, ठसका के मैंने साफ़ सफाई कर लिया। आज पता चला मेरे अंदर ताकत है भाई, बहुत है। लेकिन अभी भी किचन बचा हुआ है, किचन का मैंने अभी नहीं धोए हैं और ना ही मैंने हॉल का ये सब कुछ भी क्लीन किया है। तो इसका मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आप लोग के साथ कि मैं किस तरह करती हूँ। किचन का जो है ना कार्टून वार्टून जो भी फेंकने वाला मुझे सामान लगा ना, मैं सब ले जाकर बाहर रख दी हूँ। अब कौन इतना छाटे, वही कार्टून और कवारी वारी वाला है, वही बेचा उचा जाएगा। किचन में बहुत सारा सामान रखा हुआ था और दोनों स्टूल को मैंने धो दिए। चप्पल को यहाँ पर रगड़ दूँगी क्योंकि 2 दिन से चप्पल भी धुले नहीं है नीचे से, तो इसको भी रगड़ दूँगी। पूरे मट्टी मट्टी सा हो गया है। और समझ में स्टूल तो है नहीं, वो टेबल हुआ रहता था खाना खाने वाला, उसके नीचे रख देती थी, अभी था नहीं वो, तो धो के मैंने यहाँ पे पीढ़ा पे रख दिया। और जितना कम सामान रहेगा अभी हॉल में ना और किचन में, तो उतनी जल्दी जल्दी साफ़ जो है ना किचन हो जाएगा और हॉल हो जाएगा। तो जितने भी जो है ना इकट्ठा कर लिया मैंने कचरे। और उसके बाद में बाहर भी बालकनी में भी रखी हुई हूँ। अभी और जब साफ़ करूँगी बालकनी तो और निकलेंगे, लेकिन मैं सोची बालकनी ना कल साफ़ करूँगी, बहुत गंदा हो रखा बालकनी भी, और बालकनी में किसी को जाने नहीं दूँगी और कल साफ़ करूँगी। वॉशिंग मशीन का कपड़ा अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि उस बहुत पानी दोपहर से यूज हो गया, तो कहाँ से कपड़ा लगाऊंगी। तो पाइप को भी अच्छा से रगड़ दिया मैंने वॉशिंग मशीन वाला, क्योंकि वो गंदा हो गया था और जिससे पानी धो रही थी मैं, तो पाइप रहने पे ना फिर ढंग से धो नहीं पाती है। तो जिस पाइप से पानी भर रही थी उसको भी मैंने क्या किया ना कि धो धा के सब हटा दी। और बेसिन तो एकदम क्लीन था क्योंकि मैंने बर्तन धोए थे, जूठा उठा वाला तो कोई सिस्टम था नहीं, तो उसी में लास्ट में पानी भर भर के इसको लास्ट में टचअप दे देती हूँ। मैंने जितना करना था वो कर लिए हैं, लेकिन वही होता है बहुत ज़्यादा कचरा फैला होता है ना, तो शूटिंग करने में डर लगता है इधर उधर जल्दी जल्दी में गिर ना जाए। तो बस ये फाइनली है। और बालकनी जो है ना अंदर तक मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत गंदा है उधर, तो यहीं पे थोड़ा पानी डाल देती हूँ क्योंकि गेट के पास तो बच्चे जाते ही जाते हैं। और यहाँ पे बाल्टी वाल्टी और जो टेबल ऊपर रखा था ना उसका दाग देखिए लगा हुआ है। और यहाँ पे सारे घर जो मैंने धो धा लिए हैं। और ट्यूशन भी मेरा भाई पढ़ाने आया था, मैंने बोला था कि पढ़ा देना आ जाना, क्योंकि 2 दिन से पहले ही छुट्टी हो रखा था, तो आया था पढ़ाने। और ये लोग आराम से बैठ कर मोबाइल देख रहे हैं। मैं वही डांट रही हूँ कि यार आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत सेट वेट कर सकते हैं। तो किचन विचन धो के मैं चली गई थी नहाने। और आज का ब्लॉग बड़ा है क्योंकि 2-3 दिन का छोटा छोटा क्लिप था वो मैंने सब ले लिए थे इसीलिए। और झोला वोला बोरी वोरी धो के यहीं पे खिड़की पे मैंने लटका दिए, कल बाहर जाकर टंगाएगा। और थोड़े बहुत सामान जो है हम सेट किए हैं, सारे नहीं किए हैं क्योंकि हमें जाना है तो सारा सेट करने का कोई मतलब नहीं है। और जो सामान लगा कि बड़ा है, ज़्यादा स्पेस खींच रहा है, उसको हमने छज्जा पे डाल दिया है। उधर आज पापा गोदरेज सीधा कर रहे हैं
और जो है ना सब पानी वानी सूख गया है। मैं धो धा के चली गई थी, उनको बोली थी कि वाइपर मार दीजिएगा और एक कपड़ा भी दी थी कि पोंछ दीजिएगा, फिर भी थोड़े बहुत पानी उनसे तो रह ही गया। तो हॉल में यहाँ पे मैं ना पोंछ दी हूँ और पंखा वंखा वही चला दिए थे। टेबल फैन जो है ना जल्दी सुखा देता है। तो बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है मेरा साफ़ सफाई धोने का काम। बहुत रिलैक्स और थोड़ा सा इसलिए रिलैक्स है क्योंकि नीचे जो है ना कचरा, चप्पल, जूता, गंदगी, नाला नाली के पैर, वो कुछ भी नहीं है, उससे संतुष्टि है। खैर चैन तो दिवाली तक नहीं है मुझे, तो इस बार दिवाली के बाद भी नहीं है क्योंकि घर शिफ्टिंग है। यहाँ से जाऊँगी तो वहाँ पे कितने दिन लगेंगे भगवान ही जाने। खैर ये बेड का जो भी सामान है सबको मुझे अभी समेटना है कि सोने के लिए जगह चाहिए। 2 दिन से मैंने फेस में कुछ लगाया नहीं यार, तो बस थोड़े से क्रीम लगा ली और सिंदूर लगा ली क्योंकि चेहरे को भी ना केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठंडी के मौसम है, शुरू में अगर ड्राई हो गए ना तो चेहरा का बैंड बच जाएगा पूरी ठंडी में। तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है फेस को। तो मैं सुबह से खाना ही नहीं खाई हूँ, बस कुरकुरे जो आयुष खिलाया था वही और चाय पी थी वही। तो खाना मैं नहीं खाती हूँ, मेरा एक गंदा आदत कहिए चाहे जो भी। जब बहुत काम रहता है ना तो कोई कहेगा कि रोटी सब्जी खा लो या दाल चावल खा लो, वो नहीं हो पाता है। हाँ, आलू बड़ा, सत्तू बड़ा या कुछ वैसा कुछ रहेगा ना जो घूम घूम के एगो दूगो खा लो तो वैसे मैं खा लूँगी, पर प्रॉपर खाना में वैसा वाला नहीं मन करता है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। और सूख गया खाली खाली जगह, आयुष पापा ठंडा ठंडा में लेटे हुए हैं। 1 कप चाय बना के 2 कप लेके आ गई हूँ मैं। बैठेंगे, पियेंगे, थोड़े से बातें बातें करेंगे और थोड़े बहुत सामान जो है ना शिफ्ट भी करेंगे। और बस ये लास्ट ही है इस घर में का। वो पिंकी दी एक दिन, मैं बहुत दिन से घर ढूंढ रही थी, आप सबको पता होगा कि मेरे को घर चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दी 2-3 दिन में मिला। तो पहले था कि दिवाली के बाद शिफ्ट करेंगे और अभी ये कि दिवाली से पहले ही शिफ्ट करेंगे। तो बस ये जो मोटा मोटी सामान है हमने ऊपर रखवा दिया है, बाकी जितने छोटे मोटे सामान है सब ऐसे ही रहेंगे क्योंकि नीचे सारा बड़ा सामान रहेगा तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा जगह। देखिए पंखा चलते में ये सामान को सेट कर रहे हैं, आयुष और उसके पापा मिलके कर रहे हैं। खैर श्रेया का बस चलता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। और यहाँ पे जो है ना थैला वैला में मैं 2-2 झोला में उधर है सामान वामान सबको एक में समेट देती हूँ। और ये बेड को अभी सारा खाली करना, सोने के लिए जगह नहीं है, जितने थैले वैले हैं सब साफ़ है, कुछ भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे जाने के बाद में सीढ़ी वीढ़ी ढंग से ले जाएंगे लोग तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, फिर से मेरे को सारे बोरा बोरिया धोना धाना पड़ेगा। और यहाँ पे सामान हटा, 2 दिन के बाद सामान हटा, तोशक हटा, यहाँ पे ढंग से इसको मैं सोची पोंछ देती हूँ। बड़ी धूल धूल सा हो रखा है, ऐसे दिन रात बिछा हुआ था बिना बेडशीट के। और ये आपकी श्रेया देखिए लाडली खेल रही है, काम से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अपना खेल रही है, अपना फ़ोटो खींच रही है, सेल्फी ले रही है और मैं यहाँ पे भिगा कर ना बेड को अच्छा से पोंछ देती हूँ। और बस सारा सामान तो हट ही गया, बस ज्योमेट्री बॉक्स थोड़े बहुत सामान है। और मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम जो है ना तोशक पकड़ लो, तो ये खुद लेट गई है। मैं यहाँ पे चिल्लाई कि पकड़ ले बेटा पकड़ ले थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे सारे जो है ना मट्टी जो है ना 2-2 3-3 बार कपड़ा भिगा भिगा कर साफ़ कर कर के यहाँ पे क्लीन करती हूँ। तो बेड क्लीन हो गया है, बाकी अभी तो मेरा टेंशन ख़त्म नहीं होने वाला है। और बस चलिए अब यहाँ का काम जो है ना कंप्लीट हो गया, पोंछ दिया। अब आयुष का पापा जो है ना बिछावन कर देंगे। और खाना मैं नहीं बनाऊँगी, मैगी है और चावल दाल है, थोड़ा सा दाल भी है और कल का भी दाल है। चावल ढेर है क्योंकि मैं तो खाना ही नहीं खाई हूँ। तो देखिए कितना छींक आ रहा है, अभी साफ़ की हूँ ना, धूल उल था इसी वजह से। तो श्रेया कुरकुरे लाई है 3 पैकेट, वो प्याज टमाटर डाल के बनाएगी। आयुष और मैं मैगी खाऊंगी और चावल दाल है वो ना आयुष के पापा जो है ना खा लेंगे। और चलिए थोड़े बहुत बातें सुन लीजिए हम सब की ओरिजिनल में। पहला बाइट किसको देना, उन्हीं को कि पापा को? खाओ तुम खाओ। हाँ पहला बाइट हम। सादा खाने से अच्छा है। चल लेके आ जा, थोड़ा पापा को खिला दे, सबको खिला दे इसमें श्रेया का बना हुआ स्नैक। अरे बोलो अच्छा बना है भैया को खिला।
रख लो भैया को, भाई ना रे। अरे मस्ती कर रही है, ले 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 बाबू मेरा बच्चा, ले 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 ले। अरे ले ले खा ना रे। ठीक है मेरे तभी नौटंकी कर रहा है। लो खा लो, मेरे लिए खा लो, मेरे लिए खा लो। खाओ नहीं तो हम खाएंगे। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।